हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेम। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आज वर्ड मैप के बारे में। बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ों से शुरुआत करेंगे वर्ड मैप की। तो शुरू करते हैं अपने आज वर्ड मैप की बेसिक चीज़ों की क्लास को। तो इस ग्लोब को समझने के लिए और इसकी बेसिक चीज़ें जो भी आपको बोर्ड पर दिख रही हैं उनको समझने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। और बाकी इसमें 4 और भी होती हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हो गई है, ईस्ट साउथ ये हो गई है ना, वो तो आपको पता ही होंगे। तो मेन 4 मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस लिख दिए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डायरेक्शन भी समझने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, भूल जाते हैं डायरेक्शन कैसे याद रखें। तो एक बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक जो मैं बचपन में फॉलो करती थी, मैं हमेशा 4 को इस तरीके से बनाती थी और इसी से मैं डायरेक्शन हमेशा याद रखती थी। यानी यहाँ से हमने शुरुआत की तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बन गया ना हमारा 4। तो डायरेक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस तरीके से याद करने में। तो शुरू करते हैं अपने मैप को। ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। ध्रुव यानी कि सिरा, ग्लोब का एक दूसरा सिरा, ये दूसरा कहते हैं ना, वो नॉर्थ साउथ है, यानी एकदम अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी। और ये जो आपको बीच में लंबी सी लाइन दिख रही है, जो बिल्कुल बीच से निकली हुई है नॉर्थ और साउथ के, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक रेखा, है ना, जिससे इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा जिसको हम बोलते हैं, वही है प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और अभी केवल नामकरण करते चलते हैं, कौन क्या है बेसिकली उसको समझते चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे की बात करेंगे। और ये जो लाइन है हमारी, ये वाली है ना, बिल्कुल बीच से जो डिवाइड कर रही है पूरे ग्लोब को, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये होती है 0 डिग्री पे। ठीक है, कौन सी? मकर रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, और ये होती है 0 डिग्री पे। इसके जस्ट ऊपर आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये जो कि इक्वेटर के पैरेलल जा रही हैं, है ना, समांतर जा रही हैं एकदम। इक्वेटर के नीचे भी हैं ये 2 और ये ऊपर भी हैं ये वाली, ये 2, है ना। तो ये जो इक्वेटर के पैरेलल जा रही हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। किसको बोलते हैं? जो मकर रेखा के अक्ष के एकदम समांतर चल रही हैं, उससे आपको क्या याद रहने वाला है हिंदी में? अक्षांश। जो कि अक्ष के समांतर हैं वो हो गया अक्षांश, और इंग्लिश में लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड यानी कि जो पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल है ना ये। तो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड, ये वाली, है ना। और आपको ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसके इक्वल ये जो चलती हुई दिख रही हैं, है ना, इक्वल नहीं है ये, थोड़ा सा इनमें एक स्लोप है, कुछ कर्व इसके अंदर आ रहा है। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैं इनकी बात कर रही हूँ, इन लाइंस की। इस तरीके से जो ग्लोब के सर्किल में आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने बचपन में याद किया था, लॉन्गिट्यूड यानी कि थोड़ा सा लंबी, लॉन्ग यानी कि लंबी, है ना। तो ये ऊंचाई में जो रेखाएं हैं वो हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, और लैटिट्यूड यानी कि हॉरिजॉन्टली जो पड़ी हुई हैं, और हिंदी में बहुत इजी रहेगा याद करना है इसको, अक्षांश यानी कि जो अक्ष में लेटी हुई हैं। तो ये वाली हो गई हमारी, इंग्लिश में बोलते हैं एक बार, ये वाली हो गई लैटिट्यूड एंड ये वाली हो गई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्ग लॉन्ग ऊपर से ऊंची ऊंची दिख रही है ना, और हिंदी में ये हो गई हमारी अक्षांश जो कि अक्ष से पड़ी हुई हैं, और हिंदी में ये हो गई हमारी लंबी वाली देशांतर रेखाएं। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं हमारी इन लाइंस के नामकरण की, इनको नेम कैसे देंगे हम। ये हमने अभी अभी पढ़ा था, ये है 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि हमारी मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इसके अपर पोर्शन यानी कि अपर वाला ये जो हमारा सेमी सर्कल टाइप जो बन रहा है ऊपरी, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलार्ध।
ठीक है। गोलार्ध यानी कि गोला और अर्ध यानी कि आधा गोला, ठीक है। ऊपरी का जो आधा गोला है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और ये नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अपर वाला जो है वो सारी क्या कहलाएंगी, नॉर्थ। कैसे, क्योंकि भाई ये हमारा ऊपरी गोला है और ये हमारा नीचे वाला गोला है, तो ऊपर के पोर्शन में जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ और नीचे का सारा हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो इक्वेटर के जस्ट अबव में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। और इक्वेटर के जस्ट नीचे साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और दोनों के एंगल बस सेम है, 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर और 23.5 साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश हमने पढ़ा था ना ये, तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गई मकर रेखा। तो क्या 23.5 डिग्री यहाँ भी है, 23.5 डिग्री यहाँ भी है, बट ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, बस इतना सा याद रखना है। और ऊपर है हमारा कैंसर, नीचे है हमारा कैप्रिकॉर्न, और ये बची एक ये वाली लाइन और ये बची एक नीचे वाली लाइन। तो जैसे इन दोनों के एंगल सेम थे वैसे ही ये भी सेम होंगी, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक साथ दोनों को मिक्सअप हो जाता है, कुछ गलत ना निकल जाए। तो फिर ये है हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अभी हमने लैटिट्यूड को अक्षांश पढ़ा था, तो यहाँ पे हम अक्षांश लिख लेते हैं, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में बोलने में। तो ये हो गया अक्षांश, ठीक है। तो ये सारी लाइंस हो गई हमारी कवर। अभी हम जब ग्लोब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने गलती से इक्वेटर को हिंदी में मकर रेखा लिख दिया था, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। वहाँ ओनली भूमध्य रेखा आएगा, क्योंकि मकर रेखा हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर होती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क होती है, ठीक है। तो इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसलिए इसको मध्य यानी बीच में, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। और यहाँ मैंने गलती से मकर लिख दिया था, तो वो गलत है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, डिटेल में बढ़ते हैं थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड मैंने बताया था अभी, ये होता है अक्षांश, जो कि लेटी हुई थी, जो हमारी ये इक्वेटर थी, इस इक्वेटर के पैरेलल जा रही थी ये, बट इक्वल नहीं थी। तो पैरेलल टू इक्वेटर यानी कि समांतर, समांतर तो हैं किसके, भूमध्य रेखा के, लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे बीच में हमारा इस तरीके से कोई शेप आ रहा था ना, तो जाहिर सी बात है ये हमारी जो इक्वेटर है वो लंबी होगी, और ये जो होती हैं वो पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। और 1 डिग्री जो है वो इक्वल्स होता है 111 किलोमीटर के। इसी तरीके से 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 90 लाइन्स, यानी कि ये जो हमारी लाइन्स हैं ये कुछ होती हैं 90 टोटल, ठीक है। तो 90 + 90, ठीक है। 90 + 90 क्या है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर का, और 1 जो है ये 0 डिग्री, ये क्या है हमारी इक्वेटर, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा। 90 + 90 + 1 = हो जाएगा हमारा 181 लाइन्स होती हैं, कौन सी, लैटिट्यूड, ठीक है, ठीक है। और अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि देशांतर रेखाएं। इसमें है हमारा 1 डिग्री जो होता है यहाँ पे इक्वल होता है 111.3, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आता है यहाँ पे, जो कि किलोमीटर्स में जब हम जाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि सभी रेखाएं जो होती हैं वो लगभग समान होती हैं। कौन सी वाली, ये वाली, जो ये थोड़ी लॉन्ग में जो हमने बताया था ना, इस तरीके से जो थी, वो वाली जो लगभग होती हैं वो समान होती हैं। क्योंकि अगर ये हमारा ग्लोब है तो हमसे इधर से देख लें तभी भी वही कर्व है, इधर से देखें तभी भी वही कर्व है, ठीक है। तो ये लगभग समान होती हैं। और ऐसे ही हमारा जब 360 डिग्री जो हमारा पूरा जो हमारा स्फेयर है वो 360 डिग्री एंगल का होगा ना, तो 360 डिग्री = 360 लाइन्स, ठीक है। अब आते हैं इक्वेटर पे, यानी कि फिर से मैंने यहाँ ये गलत लिख दिया है, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये है भूमध्य रेखा ओनली, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये जो है यानी कि ये इक्वेटर। अब जो आपको, जैसे अगर ये हमारा ग्लोब है,
ठीक है, और ये हमारी इक्वेटर है। तो जो आधी इक्वेटर यहाँ दिख रही है यही इक्वेटर पीछे भी होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, वो उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही हमारी इक्वेटर की लेंथ होगी। ऐसी तो होगा, जैसे ये कोई बॉल है तो इसके चारों ओर अगर हम कोई लाइन बनाना चाहें तो वो हमारी इक्वेटर हो गई मिड में, और वही उसकी क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। तो ये होती है लगभग 40,075 किलोमीटर, जो कि इक्वल होती है पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस के बराबर। और इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे लोएस्ट ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण हमारा बल है जो बहुत ही सबसे कम काम करता है इक्वेटर के ऊपर। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अर्थ जो है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने पढ़ा था ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि कुछ ये इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करती है ऐसे करके। तो ये थी हमारी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ग्लोब के अकॉर्डिंग, और आगे बढ़ाएंगे आगे इस क्लास को जिसमें हम कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।